हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और हमारा दूसरा अध्याय है जनक का गांव। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संख्याओं में छोटे व बड़े की समझ और चिन्हों का प्रयोग करना सीखा था। तो बच्चों, उससे संबंधित आज हम हमारी प्रश्नावली 2 हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न देखो, यहाँ लिखा है कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या लिखिए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी विषयों के पृष्ठों की संख्या यहाँ पर लिखी है। अब हमें देखना है कि कौन सी पाठ्य पुस्तक में अधिक पृष्ठ है और कौन सी पाठ्य पुस्तक में कम पृष्ठ है। तो देखिए बच्चों, देखते हैं। यहाँ है गणित विषय और यहाँ है हिंदी विषय। तो बच्चों, गणित की पाठ्य पुस्तक में है 128 पेज और हिंदी की पाठ्य पुस्तक में है बच्चों 84 पेज। तो हमें पता है बच्चों कि यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या है और यहाँ पर है 2 अंकों वाली संख्या। तो बच्चों, 3 अंकों वाली संख्या जो कि सैकड़े की संख्या होती है, वो 2 अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। तो हमें पता है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठों की संख्या अधिक है हिंदी की पाठ्य पुस्तक से। तो हम गणित की पाठ्य पुस्तक की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे जो बता रहा है कि 128 पृष्ठ अधिक है 84 पृष्ठों से। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखिए, यहाँ है अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी विषय में पृष्ठों की संख्या है बच्चों 136 और गणित विषय में पृष्ठों की संख्या है 128। तो अब देखिए बच्चों, कौन सी विषय में पृष्ठों की संख्या ज़्यादा है। सबसे पहले हम देखते हैं सैकड़े की संख्या। यहाँ है सैकड़े पर 1 और यहाँ भी है 1। बच्चों, सैकड़े का अंक दोनों में समान है, इसलिए अब हम दहाई का अंक देखते हैं कि दहाई का अंक कौन सा बड़ा है। यहाँ है दहाई का अंक 3 और यहाँ है दहाई का अंक 2। तो बच्चों, 3 बड़ी संख्या है, इसलिए 136 ज़्यादा है। तो हम 136 की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे जो क्या बताता है बच्चों कि अंग्रेजी के पृष्ठ गणित के पृष्ठों से अधिक है। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, यहाँ है पर्यावरण विषय और यहाँ है हिंदी विषय। बच्चों, पर्यावरण में है 128 पृष्ठ और हिंदी में है 84 पृष्ठ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पर्यावरण में है 3 अंकों की संख्या और हिंदी में है 2 अंकों की संख्या की पृष्ठ। तो हमें पता है 3 अंक वाली संख्या बड़ी है। तो बच्चों, हम पर्यावरण विषय की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे और जो इसका बंद भाग है वो छोटी संख्या की तरफ होगा। इसे हम बोलेंगे पर्यावरण में पृष्ठों की संख्या अधिक है हिंदी के पृष्ठों से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है हिंदी में 84 पृष्ठ और अंग्रेजी में है 136 पृष्ठ। तो बच्चों, हमें पता है कि यह है 2 अंक वाली संख्या और ये 3 अंक वाली संख्या। तो 3 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है। तो बच्चों, अंग्रेजी के पृष्ठ अधिक है हिंदी के पृष्ठ से। इसे हम क्या बोलेंगे कि हिंदी के पृष्ठ कम है, क्योंकि जो बंद वाला भाग है वो हिंदी की तरफ है। तो हिंदी के पृष्ठ कम है अंग्रेजी के पृष्ठों से। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए, यहाँ है गणित विषय। गणित विषय में बच्चों है 128 पेज और पर्यावरण में है 128 पृष्ठ। अब देखिए बच्चों, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सैकड़े पर इधर है 1 और इधर भी है 1। सैकड़े की अंक दोनों में बराबर है। अब देखिए दहाई का अंक। दहाई पर बच्चों यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2। तो दहाई का अंक भी दोनों में बराबर है। अब इकाई का देखिए बच्चों, यहाँ है 8 और यहाँ भी है 8। इसका मतलब हुआ बच्चों कि दोनों संख्या ही बराबर है। तो बच्चों, जब दोनों तरफ वाली संख्या बराबर होती है तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो यह क्या दर्शाता है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या पर्यावरण के पाठ्य पुस्तकों की पृष्ठों की संख्या के बराबर है। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ है अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी विषय में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों की संख्या है 100
36 और हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक में पृष्ठों की संख्या है 84। तो ये है 2 अंक की संख्या और ये है 3 अंक की संख्या। तो बच्चों 3 अंक वाली संख्या बड़ी होती है, इसलिए हम 3 अंक वाली संख्या की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए इसे हम बोलेंगे अंग्रेजी विषय में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों की संख्या अधिक है हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों से। अब अगला देखिए बच्चों, यहाँ है पर्यावरण विषय, यहाँ पर इसमें है 128 पृष्ठ और गणित विषय में है भी 128 पृष्ठ। अब देखिए बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ है सैकड़े पर 1, यहाँ भी है 1, यहाँ दहाई पर 2 है और यहाँ है 2, इकाई पर है यहाँ 8 और यहाँ भी है 8। इसका मतलब है बच्चों की दोनों संख्या बराबर है, तो हम चिन्ह लगाएंगे बराबर का। इसे हम बोलेंगे बच्चों पर्यावरण विषय में पृष्ठों की संख्या गणित विषय के पृष्ठों की संख्या के बराबर है। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2, यहाँ लिखा है उपयुक्त चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। जो ये तीनों चिन्ह हैं इनका प्रयोग करते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए बच्चों पहला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 400। क्या लिखा हुआ है 400 और यहाँ लिखा हुआ है 398। तो बच्चों इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो हमें क्या देखना है, सैकड़े का अंक देखना है। बच्चों यहाँ है सैकड़े पर 4 और यहाँ है 3। तो बच्चों 400 वाली संख्या बड़ी है, तो हम 400 की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे और जो छोटी संख्या है उसकी तरफ इसका बंद वाला भाग आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पर सैकड़े पर है 3 और यहाँ भी है 3। सैकड़े का अंक दोनों में बराबर है बच्चों। अब देखिए दहाई का अंक यहाँ है 9 और यहाँ है 8। तो बच्चों 9 बड़ा है 8 से, इसलिए हम 398 की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे जो 389 की तरफ से बंद होगा। और इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, 400 बड़ा है 398 से और 398 बड़ी है 389 से। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 749 और यहाँ लिखा हुआ है 794। अब बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पर है सैकड़े पर 7 और यहाँ भी है 7। अब हमें दहाई का अंक देखना है। दहाई पर यहाँ है 4 और यहाँ है 9। तो बच्चों 9 ज़्यादा होते हैं 4 से, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हुई, तो हम इधर की साइड खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे और ये छोटी संख्या की तरफ बंद है। अब इन दोनों में से देखिए बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ है सैकड़े पर 7 और यहाँ है 4। तो बच्चों 7 बड़ा होता है 4 से, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम इसकी तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे और इसे हम बोलेंगे बच्चों 749 छोटी है 794 से और 794 बड़ी है 497 से। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है बच्चों 687 और यहाँ लिखा हुआ है 786। अब देखिए बच्चों यहाँ है सैकड़े पर 6 और यहाँ है 7। तो बच्चों 7 बड़ा होता है 6 से, इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा, जो 786 की तरफ खुला हुआ है, क्योंकि ये बड़ी संख्या को ही खाता है। अब इन दोनों संख्याओं में से देखिए बच्चों, यहाँ है सैकड़े पर 7 और यहाँ है 8। तो बच्चों 800 वाली संख्या बड़ी है, तो हम 867 की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे और इसे क्या बोलेंगे बच्चों, 687 छोटी है, क्योंकि ये यहाँ से बंद है, इसका मतलब है कि ये संख्या यहाँ से छोटी है 786 से और 786 छोटी है 867 से। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चौथा प्रश्न, यहाँ है 999 और यहाँ है 989। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है बच्चों। यहाँ है सैकड़े पर 9 और यहाँ भी है सैकड़े पर 9।
सैकड़े का अंक दोनों में समान है। अब देखिए दहाई का अंक, यहाँ पर है दहाई पर 9 और यहाँ पर है 8। तो बच्चों 9 बड़ा होता है 8 से, इसलिए 999 बड़ी संख्या है। तो हम खुला हुआ चिन्ह 999 की तरफ करेंगे और जो बंद वाला भाग है वो 989 की तरफ करेंगे। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है। अब बच्चों हमें दिखाई दे रहा है कि ये 3 अंक वाली संख्या है और ये 4 अंक वाली संख्या है। तो बच्चों 4 अंक वाली संख्या बड़ी होगी क्योंकि ये 1000 वाली संख्या है, इसलिए हम बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ चिन्ह इसमें लगाएंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, 999 बड़ी है 989 से और 989 छोटी है 1000 से। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ है बच्चों 545 और यहाँ है 455। अब देखिए बच्चों दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ है बच्चों सैकड़े पर 5 और यहाँ है 4। तो बच्चों 545 वाली संख्या बड़ी है, इसलिए हम इसकी तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों में से देखिए बच्चों, यहाँ है सैकड़े पर 4, यहाँ भी है 4। दहाई पर बच्चों यहाँ है 5, यहाँ भी है 5। इकाई पर यहाँ है 5 और यहाँ भी है 5। इसका मतलब है बच्चों कि दोनों संख्या बराबर है, तो हम बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। इसे बोलेंगे बच्चों 545 बड़ी है 455 से और 455 बराबर है 455 के। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, बच्चों यहाँ लिखा हुआ है उचित चिन्हों को घेरे में लगाइए। बच्चों इन तीनों का प्रयोग हमें इन घेरों में करना है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है जो कि शब्दों में है, तो हमें उनको पढ़ना है, फिर समझ के हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो चलो बच्चों करते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 347। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसे अंकों में लिखना है। ये है 347 और यहाँ है बच्चों 743। तो इसे भी हम अंकों में लिख देंगे। अब बच्चों हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। यहाँ है सैकड़े पर 3 और यहाँ है 7। तो बच्चों 743 बड़ी संख्या है, इसलिए हम 743 की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे और इसे हम बोलेंगे 347 छोटी है 743 से। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ है बच्चों 509। तो 509 को पहले हमने अंकों में लिखा और यहाँ है 905। 905। अब देखिए बच्चों सैकड़े पर यहाँ है 5 और यहाँ है 9। तो बच्चों हमें पता है कि 9 बड़ा होता है, इसलिए 905 की तरफ हम खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे और इसे हम बोलेंगे 509 छोटी है 905 से। ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा प्रश्न, बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 789 और यहाँ पर लिखा हुआ है 779। तो हम पहले इसे अंकों में लिखते हैं। यहाँ लिखा हमने 779। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सैकड़े पर है 7, यहाँ भी है 7। सैकड़े का अंक दोनों में समान है बच्चों। अब दहाई पे देखिए, यहाँ है 8 और यहाँ है 7। तो बच्चों ये 8 दहाई वाली संख्या बड़ी है, तो हम इधर की साइड खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे और इसे हम बोलेंगे बच्चों 789 बड़ी है 779 से। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए चौथा, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 848 और यहाँ लिखा हुआ है 848। तो बच्चों सबसे पहले हमें उसे अंकों में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 848। अब देखिए बच्चों दोनों तरफ की संख्याएं बराबर है क्योंकि इसके तीनों अंक और इसके तीनों अंक समान है, इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चों, बराबर का। ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न,
यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 952। तो सबसे पहले हमें इसे अंकों में लिखना है 952। और यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 957। अब देखिए बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है। सैकड़े पर यहाँ है 9 और यहाँ भी है 9। दहाई पर बच्चों यहाँ है 5 और यहाँ भी है 5। एक सैकड़ा और दहाई का अंक दोनों में बराबर है। अब इकाई पर देखिए बच्चों यहाँ है 2 और यहाँ है 7। तो बच्चों इकाई के अंक पर हमें पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चों इधर वाली संख्या की तरफ खुला हुआ हम चिन्ह लगाएंगे। यह क्या दर्शाता है? 952 छोटी है 957 से। ठीक है बच्चों। अब देखिए छठवां प्रश्न। यहाँ है बच्चों 605। तो सबसे पहले हम इसे अंकों में लिखेंगे 605। और यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 506। इसे भी हमें अंकों में लिखना है 506। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सैकड़े पर है 6 और यहाँ पर है 5। तो हमें पता है कि 605 बड़ी संख्या है, इसलिए हम 605 की तरफ खुला हुआ चिन्ह लगाएंगे, जो क्या दर्शाता है कि 605 बड़ी है 506 से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने हमारी प्रश्नावली हल की। अब बच्चों आगे की कक्षा में हम टॉप व्यू, साइड व्यू और नजरी नक्शे का परिचय करेंगे। धन्यवाद।